हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इस श्लोक पे व्याख्या कर रहे थे। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग ऐसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा शब्दाश्य जो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कब करता है। वो तभी करता है जब उनके बारे में उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहे थे, एक मटेरियल एग्जाम्पल। कोई लड़का और लड़की जब घर से भाग जाते हैं, लड़की उस लड़के के प्रति कब अपना डेडिकेट कर देते हैं अपने लाइफ को, जब उनको पता रहता है कि इसका परिवार खानदान अच्छा है, ये मुझे टेक केयर करेंगे, इसका किसी दूसरे के साथ अफेयर नहीं है, ये मतलब ये मुझे धोखा नहीं देंगे, ये मुझे सारा जीवन भर अपने पास रखेंगे, तब लड़की माँ बाप की भी परवाह न करके उनके जीवन में आ जाते हैं। उसी प्रकार भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति कब चालू करता है, जब उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण धोखेबाज नहीं है, श्री कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं, श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर भगवान है, बाकी सब उनके दास है। तो ये तथ्य, ये फिलोसॉफी जब उनको कान में या उनके जीवन में जब आ जाता है, तब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति भक्ति करते हैं, उसका एक ही क्वालिटी ये है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानता है। इस संसार में वही व्यक्ति प्रेम करता है जो प्रेम के बारे में जानता है। तो भक्ति वही है। हम लोगों को जितना हम लोग भक्ति भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उतना हमारा भक्ति जीवन दृढ़ होगा, डिटरमाइंड होगा। उतना ही हम लोग दृढ़ संकल्प होंगे। तो ये जो दान धर्मान श्रील प्रभुपाद क्या बोले तात्पर्य में, दान धर्मान का मतलब गृहस्थों के लिए दान देना आवश्यक है। अभी प्रश्न उठता है कि गृहस्थों को दान देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति उतना भक्ति नहीं कर पाता है, और विभिन्न तरह से पैसा का इनकम होता है, और उस पैसे पाप का भी होता है, कुछ अंश पाप का भी होता है। और वो जब दान नहीं दिया जाता तो क्या होता है, उसमें अशुद्धताएं आ जाती है, और उनके कारण वो कर्मफल के बंधन में और अगले जीवन में उसको पशु पक्षी योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल रिएक्शन। दान इसीलिए देना चाहिए ताकि जीवन शुद्ध हो, हमारा व्यक्तित्व शुद्ध हो। तो अभी हम लोग को ये देश काल पात्र विचार करना है कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति विशेष को दान दिया जाए, क्योंकि भगवत गीता में 3 प्रकार का दान का उल्लेख है। एक दान है तमोगुणी दान, एक है रजोगुणी दान, और एक है सतोगुणी दान। तमोगुणी दान क्या है? तमोगुणी दान है जैसे 4-5 लड़का है, दोस्त है, अरे चलो पार्टी करते आज, किंगफिशर मंगाते हैं, ठीक है और विभिन्न प्रकार का सिगरेट, बड़ा बड़ा बोतल, इंग्लिश बोतल, तो वो लोग कहीं पर जाके पीते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति उनका खर्च उठाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इन लोगों का भला कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पैसा लुटा रहा हूँ, क्योंकि मैं खर्च कर रहा हूँ, इसका मुझे थोड़ा पुण्य मिलेगा। साला पुण्य मिलेगा, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं तमोगुणी दान। इस तमोगुणी दान में व्यक्ति का खुद का कल्याण नहीं होता, दूसरों का भी कल्याण नहीं होता, बल्कि वो नरकगामी होता है। दूसरा एक रजोगुणी दान। रजोगुणी दान में क्या होता है? रजोगुणी दान में व्यक्ति अपने शोहरत को देखते हैं। मैंने एक टाइम, जैसे कुछ दिन पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी एक चीज बता रहे थे कि प्रभु जी हमारे गांव में एक व्यक्ति राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण किए, और वो रहता है हैदराबाद में, तो उसका क्या पाप लगेगा? और वो कुछ डोनेशन भी नहीं, ऐसा ही कुछ है ना क्या प्राण मोहन प्रभु जी? क्या है वो घटना को फिर से थोड़ा बताइए तो। वो टाटा में सर्विस करते थे पहले प्रभु जी। हाँ। और उनका भाई जो है चंदपुरा में सर्विस करते थे। तो वो लोग एक मंदिर का निर्माण किए। हम लोगों के गांव से बाहर एक शिवालय है,
शिव जी का मंदिर है, वहीं पर कृष्ण मंदिर बनवाए। तो कुछ दिनों के बाद देखे कि पहले एक भाई मरे, फिर दूसरा भाई मरे, फिर एक भाई का लड़का मरा, फिर दूसरे भाई का लड़का मरा, फिर एक भाई का और लड़का मर गया। इस तरह परिवार में अब दोनों में एक एक ठो बचा हुआ है, यही है। तो देखिए अपराध लगता है ना, आप किसी को घर में बुलाएं, ठीक है, और वो व्यक्ति कहीं से थका हुआ आ रहा है, तो आप उनको पानी भी नहीं पिलाए, जस्ट अपने काम के लिए आप निकल पड़े, आप ठीक है बैठो बैठो बोले, और आप अपने काम में निकल गए, कहीं पर चले गए, तो वो तो आपके घर में मेहमान रूप में आया, तो खुद तो पानी लेके पी नहीं सकते, और बोल भी कैसे सकते कि लज्जा में, अरे वो तो आपका धर्म है, आप उनको पानी पिलाओ। उसी प्रकार राधा कृष्ण वो अतिथि जैसा है, वो मेहमान है, और उस मेहमान को उस मंदिर में बुलाए और ना खाना ना पीना ना कुछ, तो अपराध तो लगेगा ही, घोर अपराध लगेगा, है ना। वो अरे जो भी, हाँ। वो तो सोचे होंगे कि यहाँ शिव मंदिर है, रोज पूजा होती है, शिव का पूजा करने लोग आते हैं, कृष्ण का भी पूजा साथ में होगा, ये वो नहीं सोचे होंगे कि इस तरह का अपराध लगेगा या कुछ होगा। नहीं नहीं, बात ऐसा नहीं है। अरे ठीक है, तो थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना। जो शिव हाँ। मंदिर में जो पुजारी आते हैं, शिव मंदिर में जो पुजारी है, तो उसको डोनेशन मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण क्या करेंगे, वो तो जाके ईंट भाटा में काम नहीं करेगा पैसा अपनी जीविका चलाने के लिए, वो ब्राह्मण पूजागिरी करेंगे, तो पूजा करेंगे, उसको डोनेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो राधा कृष्ण मंदिर में डोनेशन, मतलब जो पूजा करते हैं उसका भी तो डोनेशन देना चाहिए। मंदिर बना के बिल्कुल। छोड़ दिया, और ये यहाँ पर राजगद्दी में बैठे हुए हैं जमशेदपुर में टाटा में, हाँ, बड़ा बड़ा सोफा है घर में, और बहुत मतलब एसी में घूमते हैं, मार्सिडीज में या किसी भी तरह से घूमते हैं, और यहाँ पे उनके घर में मंदिर में धूल खा रहे भगवान, तो अपराध नहीं लगेगा? अरे मंथली कम से कम 1000 रुपया दो उस मंदिर को चलाने के लिए, एटलीस्ट 1000 रुपया में तुम्हारा काम नहीं, साला करोड़ रुपया कमाते हैं। 1000 रुपया दो, 1000 रुपये में क्या आता है? ब्राह्मण जो रोज आके थोड़ा अगरबत्ती बेल पत्ता तुलसी पत्ता साफ करेंगे, गोबर देंगे, ये करेंगे, क्लीन करेंगे, मंदिर जैसा लगेगा, तो ऐसे ही कैसे करेंगे? तो मंथली अगर उसको 1000 रुपया देते हैं तो आराम से करेगा। लेकिन वो इतना बड़ा कंजूस है, इतना बड़ा कंजूस है, करोड़ों अरबों की संपत्ति होते हुए भी नहीं, यही है हाल धृतराष्ट्र का जैसा हाल, 100 पुत्र होते हुए भी जीरो। तो ये समझना है, तथ्य को समझना है, अपराध लगता है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र प्रतिमा न हो, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हमारे आचार्य बोलते कि प्रतिमा मतलब अपनी, आप ये मूर्ति नहीं हो, आप तो साक्षात भगवान हो, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो कृष्णा आपके घर में आए, उनको ना खिला रहे ना पिला रहे ना कुछ भी दे रहे, ना सम्मान दे रहे, खुद रह रहे रईस गाड़ी में घूम रहे, तो ये अपराध नहीं लगेगा? गीता माता जी आपका क्या कहना है, अपराध नहीं लगेगा? लगेगा प्रभु जी। तब साधारण विशेष आप मेरे घर में आए, ठीक है, एग्जाम्पल, और हम भक्ति में इतना लीन है कि आपको पानी तक हम नहीं पिलाए, हाँ माता जी कैसा कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी में भागवतम का सेवा है। अरे व्यक्ति को पहले पूजा करो, कहां से आए दुर्ग से, पहले उनको पानी पिलाओ, वो स्नान करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, लेकिन उसको ना पूछ के हम अपना रईसगिरी चालू किए कि हाँ मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर बनाया, तो इसको कहते हैं रजोगुण का दान। और सतोगुण का दान क्या है? सतोगुण का दान व्यक्ति को पहचान के दिया जाता है कि ये जो मैं डोनेशन दे रहा हूं उसको, उससे वो क्या कर रहा है, कृष्ण सेवा कर रहे हैं या शराब पी रहा है या नाइट क्लब में जा रहा है। हाँ, अगर मेरी पैसा से मेरे धन से अगर वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो मेरा जो पैसा है ना वो 100 गुना 1000 गुना बढ़ के मेरे जीवन में रिटर्न आए। ये सतोगुणी दान, सतोगुणी दान चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटता है, और तमोगुणी दान व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं। रजोगुणी दान वही सेम थिंग तमोगुणी जैसा ही होता है, उसमें अपनी प्रसिद्धि, मैंने मंदिर बनवाया,
मैंने इतना बड़ा ये किया, मैं ये किया। जैसा बहुत दिन पहले, अबाउट 17 साल पहले, हमारे गांव में दुर्गा पूजा के समय बाई नाच होता। बाई नाच मतलब जानते हैं? नाचनी नाच। नाचनी नाच, नाचनी नाच मतलब कौन जानते हैं? बाई नाच, नाचनी नाच। दलिया चक्रवर्ती माता जी जानते हैं बाई नाच, नाचनी नाच? नहीं बाबूजी। अच्छा, नहीं जानते। तो बाई नाच मतलब होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को समझा रहे, पहले के जमाने में जब कोई घर से बॉलीवुड में जाते थे ना, मुंबई फिल्म दुनिया में, तो उनको घर से निकाल दिया जाता था, उनको जात से अलग कर दिया जाता, क्योंकि पहले बॉलीवुड में जाना मीन्स नाचनी। नाचनी मतलब बेस्सा जिसे बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट। उसको बेस्सा बिक्री में रखा जाता था, जो पहले जमाने में अबाउट 100 साल पहले जो बॉलीवुड में जाते थे, मुंबई फिल्म दुनिया में जाते थे। लेकिन अभी जो मुंबई फिल्म दुनिया में जाते हैं उनको तो देवी माना जाता है, देवी, स्वर्ग की देवी, अप्सरा, मिस वर्ल्ड, उसको माना जाता है। तो नाचनी किसको बोलते हैं? गांव में वो जो नाचते हैं, जिसका कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है, वो नाचने। तो हमारे गांव में एक हेड मिस्त्री है, हमारे गांव में एक हेड मिस्त्री। हेड मिस्त्री मतलब जो राजमिस्त्री का ऊपर जो है, जो सीमेंट ईंट गुट्टी वाली जो घर प्लास्टर ये सब जो करते हैं, तो हेड मिस्त्री है। तो वो बहुत शराब पीते हैं। तो जब नाचनी नाच हुए थे, तो नाचनी जब नाच रही थी, बाई बाई जब नाच रही थी, तो ये 100 रुपया लुटा दिया। फिर 1 मिनट हुआ वो नाचे, फिर और 100 रुपया दिया। फिर नाचे, फिर वो 50 रुपया दिया। फिर नाचे, फिर 100 रुपया दिया। फिर नाचे, इस तरह करके वो उस दिन 40,000 रुपया उड़ा दिए। 40,000 रुपया उस बाई को दिया, वो नाचनी को। इसको क्या दान बोलते हैं? ये दान क्या है? वो अपना शोहरत दिखा रहे हैं कि मैं धनी हूं, और जबकि उनके अंडर में जितने सारे लेबर और मिस्त्री काम करते थे, उसका 3-3 सप्ताह का पैसा बाकी है। जो गरीब उनके अंडर में जो काम करते हैं, रजा, रजा मतलब माता जी, और लेबर मतलब प्रभु जी, मतलब लड़की और लड़का। लड़की को रजा बोलते हैं, लेबर जो मसला को कढ़ाई में लेके सीमेंट ईंट बहना ये सब कुछ, तो लड़की और लड़का मतलब ये रजा, लेबर और मिस्त्री। जो 3 सप्ताह से उन लोगों को पैसा बाकी है, कम कम मान लीजिए 1 सप्ताह काम किया, एक एक मिस्त्री का वेतन है 350 रुपया। तो 350 रुपया अगर एक एक मिस्त्री का वेतन है, तो 6 दिन में कितना हो? 3 छक 18, 18 मतलब 2600, लाइक दैट 2300-2400 हुआ। तो उसमें कितना पैसा दिया उनको? 400-500 रुपया दिया, बोले कि अगले सप्ताह देंगे, क्योंकि इस बार मालिक ने पैसा नहीं दिया। तो जरा सोचो, तो वो किस तरह भी अपनी जिंदगी को चलाएंगे? वो चाल खरीदेंगे या सब्जी खरीदेंगे या क्या करेंगे, या बच्चे को स्कूल का फीस भरेंगे, वैसे करके जीवन जीते। तो वो जो हेड मिस्त्री, वो कितना लुटा दिया? और बाई के पीछे राममोहन प्रभु 40,000 रुपया लुटा दिया। तो इसको क्या दान बोलेंगे? विभा माता जी का क्या कहना है? इसको क्या दान बोलेंगे आप? दान नहीं, धन का अपव्यय। हाँ, इसको दान नहीं बोला जा सकता। ये अपना एक क्या बोलते, गुरूर, पागलपन समझ जाते हैं, और उस अनुसार अपना महिमा प्रकाशित करने के लिए वो ऐसे लुटाते हैं। इसको कहते हैं रजोगुनी दान। पहला है तमोगुनी, जो एग्जाम्पल दिए शराबी वालों का। अरे चलो मीट लाते हैं, चलो किंग फिशर लाते हैं, ये बोतल खाते हैं, ये से करके वो जो तमोगुनी अपना, ये है तमोगुनी, और ये है रजोगुनी। और सतोगुनी मतलब, सतोगुनी मतलब जो कृष्ण कथा आपको सुनाते हैं, तो अगर उनको कुछ डोनेशन दिया जाता है, तो आप जितना डोनेशन देते, वो जो कृष्ण कथा आपको सुनाते हैं, उसकी कंपेयर में वो दान कुछ भी नहीं है। शिल प्रभुपाद बोले हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दानी वही है जो दूसरों को कृष्ण कथा सुनाता है। गोपी गीत में ये मेरे गुरु महाराज, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम मतलब इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपना जीवन 3 ताप से भोग रहे हैं, तप्त जीवनम। हाँ, तो तब कथामृतम,
ये जो तब मतलब कृष्णा, कथा मतलब कृष्ण की लीलाएं। तो कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की कथा अगर दूसरों के सामने बोला जाता है तो वो हमारे जो तप्त जीवन है ना, हमारे जो तिरताप ज्वाला है, जंत्रणा है, इसको शांति मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति विशेष को अगर दान दिया जाए तो वो दान भगवत धाम तक पहुंचाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में लौट कर आता है। 10 रुपया देंगे तो 1000 रुपया लौट कर आएगा। इसको कहते हैं सतगुणी दान, कृष्ण भक्तों को दिया गया दान। तो दान धर्मान, फिर राजधर्मान। राजधर्मान मतलब श्रील प्रभुपाद पूरे तात्पर्य हम लोग पढ़े सुने, गीता माता जी जो पढ़ रहे थे कि पहले के राजा लोग क्या करते थे। मान लीजिए आपका धान की खेती है, प्राण मोहन प्रभु जी का, तो 1 क्विंटल धान हुआ तो उसमें राजा को कितना दाना देना पड़ेगा, जस्ट 20 किलो या 1 मन, लाइक दैट। ठीक है, पहले के जमाने में, क्योंकि पहले के राजा लोग धार्मिक होते थे। लेकिन अब तो कर संग्राहक राजा है, लुटेरे है, लुटेरे है। ठीक है ना, आप अगर कुछ इनकम कर रहे तो उनको देख के जलन, वो कर टैक्स, इनकम टैक्स, जैसे हमारी गीता माता जी का 2 लाख रुपया लग गया 4-5 दिन के अंदर, शायद लगेंगे या लगा नहीं, मुझे बोल रहे थे। तो ये सब लुटेरे, ये जो ये वर्तमान सरकार और पहले के राजा और अब के राजा में ये अंतर। पहले प्रजाओं को सुविधा दिया जाता था, लेकिन अभी प्रजाओं के कर से ही तो सरकार बढ़ रहा है। इतना बड़ा बड़ा मॉल, इतना बड़ा बड़ा राजभवन, ये सब कहां से, पैसा कहां से आता है? ये सब कर, इनकम टैक्स, यहां से ये सब इनकम है, वहां का पैसा है। बड़े बड़े कंपनी वहां से लेते हैं। कंपनी अगर 100 रुपया इनकम कर रहे हैं तो 30-40 रुपया उनको सरकार को देना पड़ता है। यह है स्थिति वर्तमान संसार में। ठीक है, राजधर्मान। तो राजधर्मान तो युधिष्ठिर महाराज को कौन सा धर्म सिखाए थे भीष्मदेव? राजधर्मान मतलब जनता को सुखी करने के लिए, जनता को दुखी करने के लिए नहीं। कर वसूल करके दुखी करने वाला उसको राजधर्मान नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता पॉलिटिक्स, कूटनीति। राजनीति तो राजनीति, राज का, राज्य का नीति, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन वर्तमान वो कूटनीति में बदल गया कलयुग। और मोक्ष धर्मान, युधिष्ठिर महाराज को कौन सा शिक्षा दिया? मोक्ष धर्मान। मोक्ष धर्मान का अर्थ क्या है? जैसे कल हम लोग डिस्कस किए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या जरूरत होता है? वर्ण, आश्रम, चतुर्वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, विरक्ति, निरुक्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति। ये सब रेगुलेशन क्यों है? ये रेगुलेशन इसीलिए है ताकि हम लोग धर्म के पथ में रहे और वास्तविक तथ्यों को जाने, वास्तविक ज्ञान को समझे और उस अनुसार काम करें। तो क्या होगा? मोक्ष धर्मान, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अगर मोक्ष धर्मान नहीं रहेगा जगत में, क्या होगा? सभी नरक में जाएंगे, क्योंकि उसका जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर कोई जानते क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसको कहा जाता है मोक्ष धर्म। अगर जानते कि अगर हम पाप करेंगे तो नरक जाएंगे और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, इसको कहते हैं मोक्ष धर्मान। उसके बाद स्त्री धर्मान। स्त्री धर्मान का उल्लेख किया। स्त्री धर्मान क्या है? स्त्री धर्मान का अर्थ होता है स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना। स्त्री अगर किसी के बस में न रहे, अगर अपने ख्याल खुशी अनुसार अगर करने लग गए तो क्या होगा? संसार में वर्ण संकर होगा। ख्याल खुशी अनुसार मतलब क्या है? शादी करके बच्चा पैदा करो, शादी करो, पति के अंडर में रहो, फिर अब बच्चे को जन्म दो, तब वो संसार, वो समाज ठीक रहेगा। लेकिन वर्तमान में वर्ण संकर, बच्चे पैदा हो जाते हैं न जानते हुए, फिर वो अनाथ आश्रम में चले जाते हैं और शादी भी नहीं हुआ अभी तक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह करके संसार में, इसे कहते हैं वर्ण संकर।
जो विदेशों में होता है। अभी भारत में भी ये लागू हो चुका है। विदेशों में शादी नहीं होता है। आज एक पत्नी है, कल दूसरी पत्नी है, कल तीसरी पत्नी है, चौथे दिन पंचम पत्नी, इस तरह करके वो लोग पत्नी बदलते रहते हैं। हाँ, पत्नी क्या वो लोग, और पत्नी भी वैसे होती है, लड़की भी वैसे होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के को ही दोष दिया जाए, लड़की भी आज ये पति, कल दूसरा पति, फिर तीसरा पति, इस तरह करके, और बच्चे पैदा हो जाते, बच्चे ऐसे घूमते हैं हिप्पी। ऐसे ही हिप्पी हिप्पी को तो शिला प्रभुपाद जाके इस्कॉन में लाए और उनको भक्ति प्रदान किए। तो ये वर्ण संकर, स्त्री धर्मन, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं है, स्त्रियों पर रोक नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है ये सब, जैसे हमारे मंदिर में भी देखते हैं कुछ कुछ लड़कियां ऐसे फ्रीडम घूमती है, बाप रे, मुझे इतना गुस्सा आता है। ऐसे फ्रीडम इंडिया में ऐसे फ्रीडम घूमती है और उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसी के कारण तो ऐसा संसार, यहाँ पे क्यों भीष्मदेव बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को स्त्री धर्म क्यों सिखाया? सब धर्म ठीक है, दान धर्म सिखाया, राज धर्म सिखाया, स्त्री धर्म क्यों सिखाया? पुरुष धर्म क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि पुरुष अपने आप में समर्थ है, जबकि स्त्री को किसी के गाइडेंस में रहना पड़ता है। इसीलिए स्त्री धर्मान इस श्लोक में उल्लेख है। देखिए इस श्लोक में क्या उल्लेख है? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समाज। स्त्री धर्मान के बाद तो पुरुष धर्मान होना चाहिए था, लेकिन क्यों ओनली स्त्री धर्मान दिया? क्योंकि स्त्री अगर वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अपने पति के बस में नहीं रहेंगे, समाज के बस में, तो क्या होगा? वो समाज अव्यवस्थित हो जाएगी। और हो ही रहा वर्तमान फॉरेन में, और भारत में भी थोड़ा थोड़ा लागू हुआ है ना। तो क्या किया जाए? इसीलिए माता पिता को बहुत ही सावधानी के साथ रहना है, ताकि अपने बेटी की देखभाल करे, उनकी जान अच्छी तरह। ये बहुत डिफिकल्ट है। मेरे गुरु महाराज इस विषय में एक बार क्लास दे रहे थे, क्लास देते देते गुरु महाराज जैसे बोले कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कन्विंस। ये सब्जेक्ट मैटर में डिस्कस करना बहुत जटिल हो जाता है वर्तमान स्थिति में। लड़की रहती है फॉरेन में, या लड़की रहती किसी जगह जॉब कर रही है, माता पिता रहते घर में। अभी कैसे जानेंगे वो क्या कर रहे हैं वहां पर, किसके साथ घूम रहे, किसके साथ क्या कर रहे, कैसे जानेंगे? यहाँ से तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि रिमोट दबाएंगे तो फिर जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, मुरारी गेम खेलते हैं, जैसे वो जो वीडियो गेम होता है, हम पहले बचपन में खेलते थे वीडियो गेम, इधर से इधर करते हैं, ऐसे करके गेम खेला जाता है। और अभी भी मोबाइल में जो बच्चे लोग खेलते हैं, तो इसे तो अब गेम की तरह तो यहाँ से उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ ऑफिस जाना, ठीक है, ऑफिस से आके वो सामान ले लेना, फिर आके सो जाना, ठीक है, रात में इतने बजे नेट को ऑफ कर देना, ऑनलाइन नहीं रहना, किसी के साथ वीडियो कॉल में बात नहीं करना। आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना अपनी लड़की को, लेकिन वो रहती है अकेली और हो जाता है कुछ ऐसे। तो ये कलयुग की बहुत अव्यवस्था है, इसीलिए क्या किया जाए, इसका पात्र समझना है। तो स्त्री धर्मान युधिष्ठिर महाराज को बताए। भगवत धर्मान, भगवत धर्मान का मतलब क्या है? भगवत धर्मान का अर्थ होता भक्ति, भगवत धाम जाने के लिए भक्ति। भक्ति करेंगे तब हम लोग भगवत धाम पहुंच सकेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो इसी जगत में मंडराते रहेंगे। तो ये सब तत्व ज्ञान हम लोग को बचपन से लेना है। जैसे अभी गीता माता जी की जो दीदी है, वो अभी सोच रही कि प्रभु जी क्या बोल रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ये सब फिलोसॉफी तो पहले पता नहीं था। जैसे देखिए मुरारी, मुरारी छोटे से बालक 5 साल का, अभी से ये ज्ञान ले रहे हैं, ये भविष्य में जाके आत्म तत्व ज्ञान पूरा हासिल कर पाएगा। लेकिन खैर चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। अभी भी अगर कोई हरि नाम का आश्रय लेता है, श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर सुनते हैं, तो वो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। दूसरी बात, हम गीता माता जी की दीदी को यही बोलेंगे कि माता जी आपकी जो बहन है ना, आपकी दीदी है ना, क्या कौन है?
ननंद है, हमारे प्रभु जी की सिस्टर है, छोटी बहन। अच्छा ठीक है, चलिए आपको तो दीदी मानते हैं, भाभी मतलब वही जो भी है। तो अगर आपको मन में कुछ पश्चाताप हो कि मुझे भी भक्ति सीखना है, लेकिन मन में फिलोसॉफी नहीं नहीं, मेरा भाई तो अभी तक भक्त नहीं बना, मैं भाभी का पथ का अनुसरण क्यों करूं, तो देखिए दैट इज योर प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सच में अगर लाइफ को, जीवन को सक्सेस करना है, सफल बनाना है, तब आपकी भाभी का पथ का अनुसरण करना है। कि वो देखिए कैसे, हाँ, विभीषण की तरह लंका में रहते हुए अकेले कैसे भक्ति कर रहे हैं, है ना, पूरा लंका एक तरफ और एक विभीषण एक तरफ। तो आपको ये पथ का अनुगमन करना है। दीदी भक्ति भक्ति करती है, भागवत वगैरह पढ़ती है, दिया विया लगाती है, करती है। इसीलिए तो यहाँ पर आके सो रही है, अन्यथा वो दूसरे जगह रहती कि क्लास खत्म हो उसके बाद आएंगे। यही तो एक लक्षण है। अन्यथा भागवत कथा में कोई भाग्य दोय न, एक श्लोक आता है, क्या है? हाँ, भाग्य दोय न बहुजन्म समार्जित, मतलब ये भाग्य, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का भाग्य कब होता है? बहुजन्म समर्जित, बहुत बहुत जन्म में संचित पुण्य कर्म का फल है भागवत कथा सुनना। ठीक है, ये मुरारी जो भागवत कथा बचपन से 5 साल का बच्चा जो नंगे घूमते हैं, वो जो भागवत कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति विशेष है। पिछले जीवन में पता नहीं कितना पुण्य कर्म किए। एक दिन मैं विवाह माता जी को फोन करके बोला कि माता जी क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की? बोले कि प्रभु जी भाग्य रहेगा तब तो क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, भाग्य चाहिए भागवत कथा में बैठने के लिए। तो हो सकता है उस समय थोड़ा मुझसे गुस्सा में थे, जिसके कारण वो मुझे डायरेक्ट एक बार ये हुआ था। तो जो भी है, ये शास्त्र की वाणी है, भाग्य चाहिए भागवत कथा में बैठने के लिए। तो हम लोग समझ गए, स्त्री धर्मान, राज धर्मान, दान धर्मान, सब कुछ धर्म समझ गए। भीष्मदेव कल क्या बोलेंगे, कल हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान। प्रभु जी, हम्म, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे बोला जाता है कि जिसका राशि कमजोर होता है उसके ऊपर, हाँ, मतलब दूसरे उसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश राशि डाले। हाँ, राशि कमजोर हो सकता है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप हाँ। कृष्ण का भक्त बनेंगे तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो देखिए, राशि कमजोर, मान लीजिए मेरा राशि बहुत मोटा है, तगड़ा है, भूत प्रेत मुझे छू नहीं सकता, और आपका राशि कमजोर है तो भूत प्रेत आके आपको तुरंत घर कर लेंगे। लेकिन अगर आप हरिनाम करेंगे तो राशि का बाप भी आपको कुछ नहीं कर सकते, भूत का बाप भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो राशि विचार जो है, ये मेटेरियल वर्ल्ड के स्थिति है, मेटेरियल वर्ल्ड का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। और भगवत भक्ति क्या है? उससे भी ऊपर उस भगवत धाम का चीज है, स्टेम अगर लग किसी जाता के है। हाँ, अगर अगर किसी के, जैसे मेरे यहाँ किसी के ऊपर कमजोर राशि है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं जैसे नर्सिंग कवच पढ़ रही हूँ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, चलिए उसके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। तो जैसे देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि राशि, एग्जाम्पल हम गरुड़ और सांप का उदाहरण देते हैं। जब कालियानाग था ना, कालियानाग वृंदावन में क्यों आए थे, वृंदावन को काली देह में? क्योंकि गरुड़ वहां पे नहीं आ सकते। गरुड़ वहां पे नहीं आ सकते क्योंकि गरुड़ को श्राप मिला है, सौभरी ऋषि श्राप दिए है कि वहां पर आएंगे तो मरेगा, तो वहां पर मरेंगे, तो इसीलिए गरुड़ उस भय से आएंगे, तो सांप यहाँ पे सुरक्षित है। तो जब भगवान श्री कृष्ण कालियानाग के ऊपर नाचे, उसमें जो चरण चिन्ह बन गया, तो कालियानाग को बोले देखिए तुम यहाँ पे मत रहो, तुम्हारे कारण बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं तुम्हारे बीच जल पान करके, तो तुम चले जाओ रमणक द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां पे चले जाओ। तो बोले कि प्रभु मैं तो पहले वहीं पर था, लेकिन कालिया के डर से तो यहाँ पर आए। बोले कि अभी तुम चले जाओ, अभी और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो मस्तक के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है,
तो गरुड़ मेरा भक्त है और ये मेरा स्टंप है। तो ये जब ये स्टंप पेपर देखेंगे वो प्रधानमंत्री का है, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो स्टैम्प तो उसी प्रकार ये जो राशि है ना, किसी का कमजोर राशि, बड़ा राशि, मोटा राशि, लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो सांप के ऊपर वो स्टंप की तरह है। तो राशि वाला बोलेंगे कालियाना, गरुड़देव बोलेगा अरे इसको तो हम खा नहीं सकते इस सांप को। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कालियाना इसके ऊपर स्टंप मारा हुआ है, मतलब कि हरि नाम लेता है, नृसिंह कवच का पाठ करता है। तो उस व्यक्ति विशेष को खुद को करना है, आपको करने से नहीं होगा। हाँ, तो कौन किसका क्या होता है मुझे क्लियर बताइए, क्या होता है? मेरी बड़ी वाली बेटी, हाँ, उसको अभी कुछ हो रहा है, उसको एहसास होता है कि कोई उसके आसपास चल रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है, वो फील कर रही है, तो इसलिए पूछ रही थी मैं। तो एक काम कीजिए, आपकी बेटी को अगर सच में अगर इससे मुक्त कराना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हरि नाम की माला ले। हरि नाम, यद्यपि वो कितना ही बड़ा नास्तिक हो या मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जब आपके भक्ति में विरुद्ध बाधा डालते मतलब कुछ तो है उनके अंदर, तो ये सब का प्रभाव है। इस संबंध में मैं शिल प्रभुपाद का वो उदाहरण दे सकता हूँ कि जो शिल प्रभुपाद जब मुंबई में जमीन लिए थे, तो जमीन लेने के कारण वो जो नायर था वकील, वो जिन्होंने जिसका जमीन था, तो जमीन का पैसा लिया 12 लाख रुपया। उस समय 50 साल पहले की बात बता रहा, 12 लाख रुपया लिया जमीन का। उसके बाद प्रभुपाद था लॉस एंजेलिस अमेरिका में, तो बोले, तो यहाँ पे जो फॉरेनर डिवोटीज थे बोले कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। बोले कि क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे पैसा नहीं दिए, और यद्यपि पैसा दिए थे, आप लोग मुझे पैसा नहीं दिए तो आप लोग यहाँ से भाग जाओ। तो इस तरह करके मंदिर तोड़वाना, जो नगर पालिका आके मंदिर राधा कृष्ण के विग्रह जो राधा रास बिहारी, ये तो देखे सीरियल में, आप वैचरण सीरियल में, तोड़ने के लिए आया था। फिर वहां के जो विश्व हिंदू परिषद के जो बाल ठाकरे वो आए और बोले कि मुंबई मेरा शहर है, इस शहर में एक भी विष्णु मंदिर अगर तोड़ा जाएगा तो मैं पूरे मुंबई को आग लगा दूंगा। तो जो भी ये तो तोड़े थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो उनका पति जो प्रभुपाद को इंसल्ट किया था अंगुली दिखाकर कि यू आर ए नॉट ए गुड पर्सन, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो शिल प्रभुपाद कुछ सहन रूप से आराम से सहन कर लिए। और उसी रात को क्या हुआ, नृसिंहदेव उनके जीवन में, नृसिंहदेव आए थे और उनको पूरा दबोच कर मार दिए, जैसे हिरण्यकशिपु को मारे तो उसी प्रकार नायर को नृसिंहदेव आके मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद को इंसल्ट किया था। तो अगर वैष्णव अपराध करेंगे तो किसी का बाप किसी का बेटा नहीं बचेगा, ये मैं बता रहा हूं। तो अगर आपकी बेटी अगर सच में आपके चरणों में वो अपराध किए है, ये अपराध का फल वो भुगत रही है, इस अपराध से बचने के लिए एक ही उपाय है, हरि नाम का आश्रय। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकता, वैष्णव अपराध सहन नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु बहुत कुछ किए थे, लेकिन भगवान विष्णु तब तक वो क्रोधित नहीं हुआ। वो क्रोधित तब हुआ जब उन्होंने प्रहलाद पर टर्चर प्रारंभ किया, क्योंकि प्रहलाद मेरे भक्त है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त पर कोई ये करे, चाहे उनका बाप ही क्यों ना हो, उसी प्रकार आपकी बेटी क्यों ना हो। इसीलिए आपकी बेटी को समझा देना है ताकि आप हरिनाम का आश्रय ले। हरिनाम के करेंगे ना तो सच में मैं बता रहा हूं वो एकदम ठीक हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा, मैं कन्फर्म दे रहा हूं। ये कुछ वैष्णव अपराध का फल है, ठीक है। इसीलिए जो एक माला है आपके पास, नहीं तो मैं वो पुरुषोत्तम प्रभु जी को फोन कर दूंगा, वो माला ला देंगे, और वहां से हरिनाम स्टार्ट करेंगे तो ठीक होगा। क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में हरिनाम हो रहा था रात को, तो चांदका जी आके मृदंग करताल को, खोल करताल को तोड़ दिए थे। तब महाप्रभु, तब रात को क्या हुआ था, नृसिंहदेव चांदका जी के पास आए थे, लेकिन तू मेरा संकीर्तन ये करेगा ना, रोकेगा ना, तुमको अभी जान से मार देंगे। तो नृसिंहदेव जैसे उनको मारने चले थे तो काजी साहब बोले कि क्षमा करना प्रभु, मुसलमान था, क्षमा करना, मैं कल से स्टंप दे दूंगा। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने स्टंप दे दिया कि मेरे वंश में कोई भी मुसलमान आपके संकीर्तन विरुद्ध में कोई विद्रोह नहीं करेगा, कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि वैष्णव अपराध का फल है।
वैष्णव अपराध में भगवान बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। आपकी बेटी भगवान को गाली देगा, भगवान कुछ केयर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको दुख देंगे ना, आपकी भक्ति में बाधा करेंगे ना, तो भगवान उसको, चाहे आपकी बेटी आपका ही जन्मा संतान क्यों ना हो। इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को दुख दिया था, भगवान श्री कृष्ण नृसिंहदेव आके उनके बाप को ऐसे किए। इसीलिए अपनी बेटी को समझाना है। बोलने की समझाने मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु जी बोल रहे, मायापुर के प्रभु जी। अगर सच में आपको ग्रह से मुक्ति पाना है तो आपको हरिनाम का आश्रय लेना है। आप मेरे प्रति कोई अपराध कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अगर सच में आपको इससे मुक्त होना है तो आपको हरिनाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। अरे आपका लड़का, आपका पुत्र जप कर रहा है, आप तो धन्य हो जो ऐसे पुत्र की माँ हो, उनको समझाना है। ठीक है, तब ये ग्रह दोष कटेगा, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा नॉट पॉसिबल। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, वो जो बोले ना वैष्णव अपराध सहन नहीं कर सकते। हम लोग इस अम्बरीश महाराज के जीवन में भी देखे हैं। दुर्वासा कौन थे? महामुनि थे, सन्यासी थे, शादी नहीं किए थे, नो सेक्स रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करने के कारण अम्बरीश महाराज के चरणों में आके झुकना पड़ा। अम्बरीश महाराज कौन थे? एक साधारण गृहस्थ थे, लेकिन वो थे कृष्ण का भक्त, और कृष्ण भक्त के चरणों में अपराध करने का फल, वो पूरा ब्रह्मांड घुमा, लेकिन कहीं पर उसको शांति, नसीब के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया। विष्णु क्या बोले कि सुदर्शन है तो मेरा, लेकिन बात सुनता मेरे भक्तों का। इसलिए अगर तुम सच में इससे मुक्त होना है, ये ग्रह दोष सुदर्शन चक्र से, तो तुम उन्हीं के पास जाओ जिनके चरणों में तुम्हारा अपराध हुआ। तब दुर्वासा मुनि आए और अम्बरीश महाराज को बोले कि मुझे क्षमा कर दो, तब सुदर्शन वहां से रिटर्न चले गए। तो ये जो ग्रह दोष रूपी सुदर्शन जो आपकी बेटी के जीवन में आए हैं, उस सुदर्शन को काटने का एक ही तरीका है, आप उसको क्षमा कर दीजिए। आप उसको क्षमा कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए और उनको हरिनाम देने का ये कीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए, अनुरोध कीजिए, अन्यथा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रयास ही किया था दुर्योधन को कि शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, लेकिन नहीं सुना तो क्या हुआ, खुद मरे 64 करोड़ जनसंख्या के साथ। उसी प्रकार आप प्रयास करो। इस संसार में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम हरिनाम लोगे या नहीं लोगे, लेकिन उनको बोलना है कि उपाय एक ही है। अगर आप मानोगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो भोगोगे, मेरा कोई ये नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपको माँ होने के नाते जन्म दिया हूँ, माँ होने के नाते तुम्हें भक्ति भी देना चाह रही हूँ। अगर लोगे तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस यही एक बार अंतिम प्रयास कीजिए। हमारा समय सीमा ओनली 2 मिनट 24 सेकेंड है, तो कर पाएंगे, अपनी बेटी को समझा पाएंगे, माला दे पाएंगे? समझाऊंगी मम्मी। देखिए, उपाय कुछ नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बारंबार दिया हूँ। एक कोर्ट में एक जज है और जज ने फैसला सुना दिया कि 13 तारीख को, अमित तारीख को उनको फांसी होने वाला है। तो जज के पास जाके अगर गिड़गिड़ाए कि मुझे प्लीज कृपा करके फांसी को रद्द कर दीजिए, जज का बाप भी उसको रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति अगर बोले कि इस फांसी को कैंसिल कर दिया जाए तो जज को सुनना पड़ेगा। तो जज जो है ना वो ब्रह्मा है, विधाता है, राशि विचार है, ग्रह मंडल है, और कृष्ण जो है ना वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो आपका समस्त ग्रह मंडल, फांसी, डेट, एवरीथिंग कैंसिल। तो कृष्ण को प्रसन्न करना, इसलिए हरि नाम जपना है। ठीक है, फिलोसॉफी को समझ गए? ये अंतिम, दैट्स फाइनल। ठीक है, प्यार से समझाना, प्यार से तो दुनिया बस में होते हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी अभी तो समय नहीं है कुछ, हाँ जल्दी से बोलिए, क्या बताइए? नहीं, हम नहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब बोल रहे हैं हुए, हमको भी विश्वास हो रहा है कि वे माता जी बेटी के कहेंगी तो ठीक होगा, और कुछ नहीं बोल रहे, हमको भी विश्वास है माता जी समझाएंगी, हुए तो चलिए अच्छी हो जाएंगी। समय चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक कट प्रभु जी। चलिए,
वांछा अगर कुछ ऐसा हो तो माता जी फोन करना है, वांछा मुझे फोन करना है गीता माता जी, अगर कुछ ऐसा है डिस्कस करने के लिए मुझे फोन करना है, ठीक है? ब्रीफली डिस्कसिंग के लिए आपके बेटे को समझाने के लिए अगर कुछ है तो फोन करना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की है।